सऊदी अरब में एक शहरी ने पहले पाकिस्तानी को अपना भाई बनाया। भाई बनाने के बाद अपने रिजॉर्ट के ऊपर उससे काम करवाया और काम करवाने के बाद उसके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपसे जो कहानी शेयर करने जा रहा हूं ये खानेवाल के एक नौजवान की है। ये नौजवान 1998 में खानेवाल से निकलता है और सऊदी अरब जाता है। घर से कुछ पैसे लिए, वीज़े टिकट का बंदोबस्त किया और सऊदी अरब पहुंचा के मैं अपने ख़ानदान का नाम जो है वो बदलूंगा, अपने ख़ानदान के रिस्क में इजाफा करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और अपने बुज़ुर्गों को, अपने घर वालों को आसाइशें दूंगा ताकि वो आराम की ज़िंदगी गुजार सकें। ये नौजवान सऊदी अरब पहुंचा, पहले बड़ी मुश्किलात देखी, मजदूरी की। मजदूरी करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने ठेकेदारी की तरफ जो है अपने कदम बढ़ाए और एक टाइम आया कि इसने कफील के साथ मिलकर ठेके लेने शुरू कर दिए और इसी दौरान तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर गया। 2013-14 चल रहा था और इन दिन इसी 12-13 साल के अंदर इसके बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त तल्लुकात बन चुके थे और इन्हीं तल्लुकात के दरमियान में एक ऐसा शख्स था जो कि रियाद शहर में एक शहजादा था जिसकी सिक्योरिटी उसके मामलात को देखता था। वो उसकी भी इससे मुलाकात होती थी क्योंकि इसकी फैक्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी थी। इसकी कंपनी जो थी वो तकरीबन 300 से 400 मुलाजिम उसमें काम करते थे क्योंकि जब पैसा आता है तो फिर आपके बड़े बड़े दोस्त होते हैं। और वो सऊदी शख्स जो शहजादे का सिक्योरिटी इंचार्ज था वो इसका दोस्त बन चुका था। इसके घर आना, इसका उनके घर जाना और इवन के इतना था कि वो शख्स कहता था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूंगा। अब ये मामला थे यहाँ तक, इन दोनों के आने जाने एक दूसरे के साथ चल रहे थे और ये शख्स भी अपनी फैमिली सऊदी अरब ले जा चुका था। अल्लाह ने इज्जत दी थी, गाड़ियां थी, बैंक बैलेंस था, सब कुछ था और फैमिली के साथ सऊदी अरब में रिहाइश पजीर था। अब 2017 आता है। 2017 में वही शख्स इसके पास आता है और इसे कहता है कि शहजादे ने फलां काम करवाना है, तुम मेरे साथ चलो और वहां जाकर तुमने कोटेशन देनी है। ये उसके साथ जाता है, वहां पर जाकर कोटेशन देता है, मामला तय होते हैं। उसके बाद ये काम शुरू करता है और काम जो है वो शहजादे को पसंद आता है और इनका काम जब तक मील पर पहुंचता है तो इसको उनसे जो मुआवजा था वो मिल जाता है और 2018 आ चुका था। अब जैसे इसने वो काम ख़त्म किया तो जो इसका दोस्त था सिक्योरिटी इंचार्ज, उसने इसे कहा कि ऐसा है कि मेरे 5 रिजॉर्ट हैं, उनके ऊपर काम करना है, तो तुम मुझे बताओ क्या लोगे, कैसे काम करोगे। ये उसके साथ जाता है और जाने के बाद वहाँ मामला देखता है, एस्टिमेट लगाता है और 1 लाख रियाल के अंदर एक रिजॉर्ट की मजदूरी जो है वो तय पा जाती है। 5 रिजॉर्ट करने थे, 5 लाख रियाल, 5 की मजदूरी थी। अब इसने दोस्ती के अंदर ये किया कि इसने एडवांस नहीं लिया, इसने अपनी दोस्ती निभाने की कोशिश की। पहले रिजॉर्ट का काम मुकम्मल हो गया, दूसरे रिजॉर्ट का काम मुकम्मल हो गया तो इसने कहा भाई इतनी लेबर लगती है, मैंने लेबर को पैसे देने हैं, मैंने फलां काम करना है, मेरे ये मामलात हैं, मुझे आप पेमेंट करो। अब वो शख्स जो है उसके अंदर दिल में लालच आ चुका था, ये क्या मामला था ये नहीं समझ आया, लेकिन वो बेईमान हो चुका था। अब उसने टाल मटोल शुरू कर दी कि आज देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ। इसी तरह तकरीबन 1-1.5 महीना गुजर गया। अब एक रोज़ इसने उसे फ़ोन किया, उसने कहा कि आप काम करो, काम कंप्लीट करो, फिर पैसे दूंगा। इसने कहा जी मैं पहले पैसे लूँगा फिर काम करूँगा। उस शख्स ने कहा कि ठीक है मैं पैसे नहीं देता। तो कुछ दिन और गुजर गए, इसने दोबारा फ़ोन किया। अब वो शख्स कोई प्लानिंग बना चुका था। जैसे ही इसने फ़ोन किया तो उसने कहा कि ऐसे है कि आप फलां मेरे रिजॉर्ट पे आ जाओ, मैं आपको वहाँ पेमेंट कर देता हूँ, अपनी पेमेंट ले जाओ। ये शख्स अपनी गाड़ी में बैठता है और पेमेंट के लिए जाता है। जैसे ये वहाँ जाकर बाहर गाड़ी रोकता है तो पेमेंट के लिए उसको फ़ोन करता है कि मैं पेमेंट लेने आया हूँ, तो वो आगे से कहता है मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं। इतनी देर में उसी शख्स का एक मुलाजिम इसके पीछे आके गाड़ी लगाता है ताकि ये वहाँ से गाड़ी ना निकाल सके और दूसरी तरफ वो शख्स जो था वो छुप के इसके छोटे छोटे क्लिप बना रहा था। अब इसने उस शख्स के साथ लड़ाई शुरू कर दी जिसने गाड़ी इसके पीछे लगाई थी। उसने कहा गाड़ी हटाओ और उधर से जो इसका दोस्त है सिक्योरिटी इंचार्ज, उसने इसको फ़ोन किया। इसने कहा कि ऐसे है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तुम चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस बुला लूँगा। अब इसने कहा कि तुम हो किधर, कहता दूसरी तरफ आ जाओ, पुलिस आई खड़ी है। अब इसने गाड़ी निकाली है, गाड़ी निकाल के दूसरी तरफ से टर्न लिया और जब दूसरी तरफ ऑफिस के पहुंचा तो वहां पर तो कुछ नहीं था। ये गाड़ी से उतरा, अंदर गया, अंदर जाके देखा तो वो शख्स बैठा हुआ है। अब इसने उसके साथ बहस शुरू की। उसने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, किसी बंदे ने देने आने थे, मैंने आपको देने थे, इस वक्त नहीं है तो आप जाएं, मैं बाद में पैसे दूंगा।
अब इनकी तू मैं हुई, तकरार हुई। उसके बाद इसने अपनी गाड़ी निकाली है और अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा है। अब कहता है कि मैं कुछ 10 किलोमीटर सफ़र किया होगा, मेरे मोबाइल के ऊपर मैसेज आने शुरू हो गए। उन मैसेजेस में कुछ वीडियोस आ रही थी, क्लिप आ रहे थे छोटे छोटे, कि मैं उसके कंपनी के बाहर जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, इस तरह से। और वो शख्स एक वॉइस मैसेज में कहता है कि ये क्लिप है, अब मैं ये पुलिस को दूंगा और तुम पे FIR करवाऊंगा कि तुमने मेरे इधर चोरी की है, चोरी करके तुम भाग गए हो, अब तुम मुझसे पैसे मांगो, कैसे मांगते हो। इसने कहा जो तुमने करना है कर लो, जैसे करना है कर लो। अब यहाँ पर बहुत सारी जो है वो ये कह लें कि खुड़चू, या ये कह लें कि 2 नंबरियां की गई उस सऊदी शहरी की तरफ से, क्योंकि उसने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल किया। अब हुआ क्या, ये शख्स चला गया, कुछ चंद दिन गुजरे तो इसको एक लेटर मसूल होता है या कॉल आती है कि आप फलां थाने के अंदर आ जाएं, आपके ऊपर एक दरख्वास्त है। इसने अपने कफील के साथ रब्ता किया, उसने कहा जी आप चले जाएं, मैं कोई बात नहीं हैंडल कर लूंगा, आप जाकर देखें मसला क्या है। अब ये शख्स जाता है और जाकर बात करता है। उन्होंने कहा जी इस तरह से आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, उन्होंने दरख्वास्त दी है, आप कोई सेटलमेंट कर लें ताकि इस मामले को यहीं पर हल कर लिया जाए, नहीं तो हम ये मामला जो है ये काजी के पास भेजेंगे, काजी फिर इसको सुनेगा और फिर फैसला करेगा। इस शख्स ने कहा जी आप काजी के पास भेजें, इस तरह से मामला है। उस शख्स ने मेरे पैसे देने हैं, मैं तो वहाँ पैसे लेने गया था, उसने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है, और ये शख्स वहाँ से आ गया। अब अगली तारीख जो पड़ी थी वो इसको बता दी गई। और हुआ क्या, यहाँ पर जो सिक्योरिटी इंचार्ज था सऊदी शख्स, इसने तारीख लेके आ जाना, उसने पीछे से जाके कोई रिक्वेस्ट करनी कि मुझे अगले दिन की तारीख दे दें या 2 दिन बाद की तारीख दे दें, या इस तरह से करना और अगली तारीख लेके आ जाना। अब इस तरह से वो इसके साथ झोल झाल करता रहा, और ये शख्स जो है ये मौके पर नहीं पहुंचता था, और 3 से 4 पेशियां आईं और इस शख्स को इश्तिहारी करार दे दिया गया। फैमिली के साथ सऊदी अरब में रह रहा है और ऊपर से इश्तिहारी हो गया, इसका ATM ब्लॉक हो गया, इसकी गाड़ियां ब्लॉक हो गई, इसके चेहरा जो है वो स्कैन होने लगा। अब ये शख्स कहता है कि मैंने रोज़ाना सूरह यासीन पढ़नी, सुबह अपने ऊपर फूंक मारनी और अल्लाह से दुआ करनी कि अल्लाह तू ही मेरा हामी नासिर है। और मैंने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, कुछ 100 किलोमीटर के फासले पर स्कूल था, उस स्कूल तक बच्चों को लेके जाना और वहाँ से वापस भी आना। कई जगह पर स्कैनिंग थी, और ये कहता है कि ये स्कैनिंग इस तरह से नहीं थी कि पाकिस्तान में जैसे ये बंदा गाड़ी में बैठा मस्कीन लग रहा तो इसको उतार लो, नहीं, वहाँ पर कैमरे लगे हैं, कैमरे आपकी गाड़ी को देखते हैं, कैमरे आपके फेस को देखते हैं और उसके बाद आपको जाने देते हैं। ये कहता है कि कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा होता था, जैसे ही कैमरा मेरे चेहरे की तरफ आता था या कोई शुरता सामने आ जाता था, किसी शुरते का सर सामने आ गया, कुछ भी आ गया, कैमरा मेरा फेस जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता था, और मैं तकरीबन 8 महीने तक इश्तिहारी रहा और वहाँ पर सफ़र करता रहा। अब ये 8 महीने कहता कि मैंने क्यों इस तरह से गुजारे, मैं उन लोगों से कांटेक्ट कर रहा था जिन लोगों ने मेरे साथ वहाँ पर काम किया था, जो मेरे पास वर्कर थे, मैं उनको बुला रहा था। वो दूसरे शहरों में काम कर रहे थे, और दूसरे शहरों में जब काम कर रहे थे तो वो कहते कि हम 2 महीने तक फ्री नहीं हो सकते, 3 महीने फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पास आएंगे तो आगे हो सकता है कि हमें भी तुम्हारे साथ जेल जाना पड़े। इस तरह से इसने 8 महीने गुजारे। 8 महीने के बाद इसने बंदोबस्त किया और उसके बाद इसने अपने कफील से बात की। इसका कफील जो था उसने इसे कहा कि तुम मेरे भाई के पास जाओ, जो ये गाड़ी चला रहा था, जो स्कैन हो रही थी, वो गाड़ी इसकी नहीं थी, जो इसका असली कफील था उसने अपने भाई की गाड़ी इसको दी हुई थी, भाई के कार से ये खरीदारी कर रहा था, वो पैसे इसको दे रहा था। इस तरह से उसने इसकी मदद की, क्योंकि उसको मालूम था कि ये शख्स सच्चा है, दूसरा शख्स जो है वो झूठा है। अब 8 महीने के बाद वहाँ पर एक इदारा था जो काजी से भी ऊपर है, जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता है, इसी तरह से वो वहाँ पर एक इदारा बनाया गया। ये वहाँ चला गया। जब ये उस इदारे के गेट पर पहुँचा तो वहाँ पर जब स्कैनिंग हुई तो एहलकारों ने देखा, कैमरे ने बता दिया कि ये तो इश्तिहारी है। उन्होंने पकड़ लिया। इसको पकड़ा तो इसने कहा कि देखो मैं तो खुद तुम्हारे पास चल के आया हूँ, मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारे जो अफसर है उससे मिलना है, मेरी उससे मुलाकात करवाओ, ये मामला है। उन्होंने अफसर से रब्ता किया, अफसर ने कहा कि ठीक है इसको मेरे पास भेजो। ये अपने सारे बंदे लेके उसके पास गया। अब वहाँ जाकर इसने उसको सारी कहानी सुनाई। उसके बाद उस अफसर ने क्या किया कि पीछे जो अदालत है उनसे रब्ता किया, उनसे कहा कि आपका इश्तिहारी मेरे पास है, ये आपके पास भेजूँ या मैं इसको इधर अरेस्ट करूँ। तो अदालत ने कहा कि हमारी फोर्स आ रही है, हमारी टीम आ रही है, ये इसको अरेस्ट करके ले आएगी, और काजी के पास ले गए। अब काजी के पास ये सारे के सारे लोग हैं जो वहाँ पर काम करते रहे थे। और इसी दौरान जो
पहला शख्स जिसने इनके साथ फ्रॉड किया था, जो पैसों से मुकर गया था, उसने क्या किया, जो काम इन्होंने किया था उसने मजदूर लगवाए और वो तोड़ दिया कि इन्होंने कोई काम किया ही नहीं, और जो कुछ थोड़े बहुत उसने पैसे इनको दिए थे वो इनके खाते में डाल रहा था कि ये पैसे इन्होंने मुझसे ले लिया, मेरा काम नहीं किया। अब सारे के सारे बंदे वहाँ चले गए और इस शख्स के पास कुछ तस्वीरें भी थी, कुछ इस तरह की मालूमात थी जो इसने वहाँ पर दिखाई, और ये 2019 से शुरू था। अब इस काजी के पास गया, वहाँ काजी ने जब सारे मामला देखे, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसके बाद काजी ने क्या किया कि जिस कटहरे में ये खड़ा था, इस कटहरे में उस शख्स को खड़ा किया और इसको उसकी जगह खड़ा किया, और फिर उस शख्स से पूछा कि अब बताओ। अब इस शख्स को बाइज्जत बरी किया गया, उस शख्स के ऊपर जुर्म साबित हो गया था, अदालत उसको सज़ा देने जा रही थी, लेकिन उस शख्स के भाई और उसका बाप जो है इस शख्स के पास आ गया, इस पाकिस्तानी के पास। इस पाकिस्तानी ने यहाँ भी बड़ेपन का मुजाहरा किया और उस पर रहमदिली दिखाई और उस शख्स को माफ़ कर दिया। लेकिन इसने कहा कि इसने मेरे इतने पैसे देने हैं, तो अदालत ने फैसला किया कि ये हर महीने 5000 रियाल जो है इसको किस्त दिया करेगा। अब 2019 जैसे इसका फैसला होता है, उसके बाद ये अपनी टिकट लेता है और पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान पहुंचा तो उसी दौरान कोरोना आ गया। अब उस शख्स ने कोरोना के बाद एक नया ड्रामा किया, कोरोना आ गया, तकरीबन 2 साल तक आना जाना जो है वो मुश्किल हो चुका था, और इसी दौरान उस शख्स ने वहाँ पर अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए इस खानेवाल के नौजवान को ब्लैक लिस्ट करवा दिया। अब जैसे इसने कोरोना के बाद अप्लाई किया कि मैं सऊदीया जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर इसका वीज़ा ही नहीं चल रहा, इसको तो आगे जाने नहीं दे रहे कि ये ब्लैक लिस्ट है। आखिर इसने भी कोई दौड़ लगाई, कोई अदालत से राब्ते किए वहाँ पर, और उसके बाद सारी काम हुए, और इसने जब अदालत से राब्ते करने के बाद ये सारी चीज़ें अदालत को बताई, तो इसका बैन जो है वो खुला। लेकिन जहाज़ में बैठकर ये सऊदीया पहुँचा, सऊदीया पहुँचते एयरपोर्ट पर फिर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट इसके कफील जो था उसने सारे अवेल किए, और उसके बाद ये बाहर निकला है। अब ये वहाँ जब पहुँचा तो इसने अदालत को इस्तदा की कि इस शख्स ने मेरे पैसे देने थे, इसने मुझे किस्तें नहीं दी, और ये इस तरह से मुझे तंग कर रहा है, इतने अरसा गुजर चुका है। और वो शख्स अपना जो शहजादा था उसके साथ रिक्वेस्ट करके दूसरे मुल्क निकल गया। अब ये वहाँ ज़्यादा अरसा रुक नहीं सकता था, विजिट वीज़ा था, ये वापस आ गया, और वो शख्स बाहर गया हुआ है। अब वो वापस आएगा, अदालत उससे कोई मालूमात लेगी, उससे आगे क्या होगा, फिर कहानी आगे चलेगी। लेकिन ये कहानी आपको सुनाने का मकसद है कि मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि ये सऊदी अरब के बारे में जो कहानियां हैं ये गलत हैं। ये कहानी आज मैं अपने सामने बैठे हुए शख्स से सुन के आया हूँ, और उसकी आंखें जो थी वो थोड़ी नम भी थी, और एक तरफ वो खुश भी था कि सऊदीया के उस कफील ने, जो उसका कफील था, उसने उसकी मदद की, उसको गाड़ी दी, पैसे दिए, रिहाइश के लिए अलग से जगह दी, कि ये जिस जगह पे इसको रिहाइश दी वो जगह ऐसी थी कि वहाँ की आर्मी के लोग ज़्यादा रहते थे। वहाँ पर इसको कहा कि ये मेरा बंगला है, वहाँ पे वहाँ जाके ठहर जाओ, वहाँ कोई चेकिंग के लिए नहीं आएगा। वहीं पर इसने 8 महीने गुजारे। तो इस तरह से एक सऊदी ने इसके साथ धोखा किया, लेकिन दूसरे ने इसके साथ वफादारी की और इसको सुर्खरू होने का मौका दिया, और ये बाइज्जत बरी हो सका। ये एक नौजवान की कहानी थी, और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी के पास भी वहाँ पर काम करते हैं तो लेन देन के जो मामला है उनको पहले से एडजस्ट कर लें, कहीं आप भी इसी चक्कर में ना रगड़े जाएं कि कोई बात नहीं, दोस्त है बाद में दे देगा। किसी के बदलने का कोई पता नहीं चलता। ये वही दोस्त था जो कभी कहता था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करूँगा, और बाद में उसी शख्स ने जब कारोबार किया साथ तो इस शख्स को जेल की हवा खिलाई। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि इसके पैसे जो हैं इसको मिल जाएं। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।